कहाँ से चल के आए हैं आप भी? आप हम उत्तर प्रदेश जिला जालौन से आए हैं। जिला जालौन से चल करके आप दिल्ली के रामलीला मैदान में माननीय केजरीवाल जी के समर्थन में आए हैं। केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगा है कि शराब घोटालों को लेकर के कि करोड़ों को इन्होंने घोटाला किया है। आपको पता है कि एक आरोपी होने के बावजूद भी आप इनका समर्थन कर रहे हैं, इसका क्या कारण होगा? ये सिर्फ बातों में कहा जा रहा है और मीडिया के द्वारा कहा जा रहा है कि वो उन शराब घोटाले में शामिल है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ना ही कोई सबूत है और ना ही कोई चार्जशीट पेश करके उनको जेल में डाला गया है। जो गवाह ये बता रहे हैं वो तो खुद 60 करोड़ रुपए भाजपा को चंदा देकर बैठा है। उसकी बातों को हम कैसे मान सकते हैं कि केजरीवाल जी इन सब घोटालों में शामिल है? जी अच्छा, अगर आरोपी नहीं है, सबूत नहीं है, तो ईडी वैसे थोड़ी लेके जाएगी उठा के। तो इसमें पिछले 2 सालों से हमारे तमाम नेताओं को उन्होंने जेल में रख रखा है। ईडी सीबीआई की जांचों के थ्रू रिमांड लेके आगे बढ़ाते जा रहे हैं, पर किसी भी प्रकार का साक्ष्य नहीं मिल रहा है इनको कि कहाँ पे इन्होंने घोटाला किया। 1 रुपए की कहीं पे भी बरामदी नहीं हुई है। कोई आपके पास प्रॉपर FIR या चार्जशीट नहीं है, तो हम कैसे मान ले कि बिना किसी साक्ष्य सबूत के जो कोर्ट है वो किसी को जेल कर देगी? एक बात बताइए, पिछले 10 सालों से केजरीवाल जी की सरकार है और वो यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा हो या शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, हर क्षेत्र में वो अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद भी दिल्ली का बजट प्रॉफिट में जा रहा है, तो हम कैसे कहेंगे कि वो भ्रष्टाचारी और घोटाला कर रहे हैं? जी, क्या विचार है सर आपका केजरीवाल जी के? केजरीवाल जी नंबर 1 नेता है हमारे, और आने वाले समय पे हमारे केजरीवाल एक प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे। मोदी सरकार गिरेगी और प्रधानमंत्री हमारे केजरीवाल ही बनेंगे। आप बोले मोदी सरकार गिरेगी, वो बोले 2024 में 400 पार है। 400 पार तो कहने का पार है, 200 पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्या बात कर रहे हैं? 200 पार भी नहीं हो पाएगी मोदी सरकार। ऐसी क्या खूबी है? खूबी क्या है? जो गठबंधन किया है हम लोगों ने, गठबंधन उन्हें हराने के लिए किया है और वो हार रहे हैं। हारने की वजह से वो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, जिससे जनता भयभीत हो और जनता भयभीत होने के बाद उन्हें वोट दे। अच्छा, आप लोगों ने गठबंधन किया और भाजपा के नेताओं का कहना है कि जितनी देश की चोर पार्टियां थी सारी एक हो गई हैं। चोर कैसे पार्टी है? चोर पार्टी तो ये मिला रहे हैं, जितनी पार्टी है, जितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन्हें धोखे साबुन की तरह धोखे अपने पास सम्मिलित कर रहे हैं। कोई 60 करोड़ का घोटाला करता है, कोई 50 करोड़ का करता है, उसे अपने साथ ले लेते हैं और निर्मल वॉशिंग पाउडर धोके अपनी पार्टी में सम्मिलित कर लेते हैं। बोले, जितनी भी कट्टर सोच वाले हैं और तानाशाही टाइप के लोग हैं वो तो सारे बीजेपी में चले गए, और जितने भी सेकुलरिज्म वाले हैं, जो अच्छी सोच वाले हैं, जो देश की तरक्की करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम से के भाई सब आपस में मिलके रहे, देश मतलब एकता बनी रहे, वो सारे उनका सबका एक गठबंधन हमने तैयार किया। तो अब ये जनता को फैसला करना है कि आप एक कट्टर विचारधारा के साथ वाली पार्टी का साथ देंगे या एक देश की तरक्की करने वाली अच्छी भी और पॉजिटिव विचारधारा के साथ देंगे। मैं भी केजरीवाल जी को सपोर्ट करने इसलिए आया हूँ क्योंकि आज तक इतने सालों में कोई नहीं कर पाया वो केजरीवाल सर ने किया। बिजली गिरी, पानी गिरी, महिलाओं का टिकट फ्री बस में, ट्रांसजेंडर का टिकट भी फ्री। उसके अलावा सर बहुत सारी ऐसे हमारे यहाँ पे, मैं पटेल द्वारका मोड़ था, वहाँ पे ये देख लीजिए आप, रोड क्या, सड़कें क्या, बिजली क्या, ऐसी कोई चीज नहीं है। धीरे धीरे करके देखो, नई सरकार है, थोड़ा वक्त लगता है। इतने सालों में मान लो बीजेपी ने नहीं करा तो अब केजरीवाल जी को थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन वक्त के हिसाब जितना टाइम इन्होंने कम समय में और इतने ज्यादा तरक्की जो की उसका मैं कायल हूँ। तो मैं भी केजरीवाल, मेरा हर वोट, मेरा पूरा का कहना है कि भारत को नंबर 1 बनाएंगे। हमें विश्वास है कि एक दिन भारत नंबर 1 बनेगा। मोदी जी बोल रहे हैं कि हम तो विश्व स्तर पर पहले ही बना चुके हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि सब कुछ बेच के हम सब कुछ खा जाएंगे। क्या बोलना चाहेंगे मैडम? सिर्फ बातों में है, एडवर्टाइजमेंट है, अरबों रुपए फूक दिए यहाँ वहाँ प्रचार प्रसार में कि मोदी स्टेशन पे जाओ तो मोदी रेल पेट्रोल भरवाने जाओ तो मोदी, मेट्रो में मोदी, बस के पीछे मोदी, इवन राशन के थैले तक में मोदी दिख रहे हैं। अब भारतीय राजनीति में इतना करोड़ों अरबों रुपए के जो होर्डिंग है, बैनर है, मेट्रो में हर जगह सिर्फ मोदी मोदी मोदी, तो वो करोड़ों का घोटाला के पैसे जो है ना वो बीजेपी सरकार के अंदर गया है। और उन्होंने अपने क्या ना उल्टा चोर कोतवाल, उन्होंने अपने जो करोड़ों का घोटाला किया बीजेपी की सरकार ने, उन्होंने वो इल्जाम कोई ना कोई तो चाहिए तो उन्होंने केजरीवाल सर पे डाल दिया। और विपक्ष को दबाने का ये काम जो कर रहे हैं, तो एक सिद्धांत होता है फिजिक्स का, स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतना ही वो ऊपर जाएगा। तो केजरीवाल जी और गठबंधन सरकार भी ऐसी, जितना हमें दबाने के, आम आदमी को जितना दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, उनको लगता है कि हम पावर में है, सत्ता में। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर ये जनता चाहे ना, याद है ना अभी कुछ समय पहले
श्रीलंका में क्या हुआ था, संसद में जाके जनता ने भगाया था नेताओं को, जाके जनता का राज वही होने वाला है हमारे देश में भी। अगर विपक्ष वो मजबूत नहीं हुआ तो एक दिन वही जो है चाइना में हो रहा है, जैसे किम जोंग करता है तो दूसरे किम जोंग जो है, एक हिटलर था, एक किम जोंग है साउथ कोरिया का, और तीसरे मोदी जी हैं जो अपनी मन की बात कहते हैं, दूसरे की सुनते नहीं। अरे भैया तुम्हें इतनी नॉलेज है, इतने संस्कार थे, इतने सब, उनकी शादी सक्सेस हुई नहीं, बच्चे उनके हुए नहीं, बीवी उन्होंने छोड़ दी, ठीक है ना। तो एक केजरीवाल एक ऐसे हैं शख्स जिन्होंने राजनीति के दौर के अंदर एक बदलाव लेके आए और एक नई तरह की राजनीति सिखाई, तो हम उस चीज के कायल हैं। और इस बार भी आने वाले सफल नेता थे, हैं और रहेंगे। और देखो जेल जाने का मतलब ये है, कहते हैं ना, जब से मैं जरा सा बदनाम हो गया, राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया। जेल में भगत सिंह जी भी गए थे, जेल में गांधी जी भी गए थे। जो जेल चला गया समझ लो वो सही आदमी है और सही रास्ते पे है, क्योंकि पहले ब्रिटिश सरकार ने भी सारे जेल भरो आंदोलन करा था ना, ब्रिटिश सरकार ने कुचलने की कोशिश की थी भारतवासियों को, गांधी जी को भी, भगत सिंह को, वही है मोदी सरकार कर रही है। तो जितना वो जेल में डाल देते को, गांधी एक्चुअली क्या है, केजरीवाल जी को तो वो जेल में डाल देंगे, पर उनकी जो विचारधारा जो करोड़ों 140 करोड़ लोगों के दिलों में बस चुकी है, उसको कैसे जेल में डालेंगे। 40 करोड़ जो केजरीवाल केजरीवाल जी ने इतना अच्छा काम किया, सबके लिए काम किया, लेकिन अपने गुरु को क्यों छोड़ दिया, अन्ना हजारे जी को। देखो ऐसा नहीं है, शायद अन्ना हजारे जी की कोई मजबूरी रही होगी कि उन्होंने केजरीवाल जी का साथ छोड़ दिया। मैं तो कहता हूँ हजारे जी को भी साथ में आना चाहिए। अगर उन्होंने साथ छोड़ दिया ना तो उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी बेसी रही है अंडरस्टैंडिंग में, उनको भी मिसगाइड किया होगा बीजेपी वालों ने, या कोई दबाव बनाया होगा, या भगवान जानता, खुदा जानता है क्या करा, क्योंकि बीजेपी वाले इसमें बड़े मास्टरमाइंड है। जोड़ तोड़ की राजनीति बीजेपी के साथ तोड़ना है, किसको तोड़ना है, किसको जोड़ना है, किसको खरीदना है, ये बीजेपी वाले अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि साम दाम दंड भेद की राजनीति करते हैं। सीधी सीधी राजनीति इनको नहीं आती, इनको टेढ़ी राजनीति आती है, ठीक है ना। ये लोग रिश्वत लेते हैं लेकिन सामने लेते हैं, टेबल के नीचे से लेते हैं लोग, पर इनको कोई पहिए पकड़ में नहीं आते, क्योंकि सीबीआई इनकी, ईडी इनकी, दिल्ली पुलिस इनकी, ठीक है ना। अब लिस्ट अगर मान लिस्ट निकली है, बताओ कितने सारे लोगों ने घोटाले किए और सबको एमपी का टिकट मिला है अभी भाजपा की तरफ से। बताइए, सारे के सारे भ्रष्टाचार है, फिर भी उनको भाजपा सरकार ने एमपी का टिकट दिया। वो क्यों नहीं है जेल में? हमारे नेता क्यों है जेल में? वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने भाजपा में जाना स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो जेल में। बाकी जितने भी घोटालेबाज थे वो क्यों जेल में है? छगन भुजबल हो गए, पवार, अजीत पवार हो गए, ये सारे ही घोटालों में पकड़े गए लोग हैं जो भाजपा से अभी सांसदी का चुनाव लड़ेंगे। चलिए बहुत बहुत